उर्स ऐसे महीने में मना रहे हैं जिस महीने में कुरान का नुज़ूल हुआ है। साहिब उर्स हाफिज कुरान और उर्स का महीना कुरान का महीना। बहुत कम ऐसा देखने में आता है कि किसी हाफिज साहब का उर्स मनाया जाए, किसी मौलाना साहब का उर्स मनाया जाए। इसलिए कि हाफिज साहब, मौलाना साहब ये हमारे मुआशरे में, हमारे समाज में, सोसाइटी में ये एक हल्का टाइटल है। इसलिए आज भारी भरकम साबित करने के लिए अब कोई अपने आप को मौलाना कहलाना गवारा नहीं करता। अंदर से हल्केपन का एहसास होने लगता है, अब मुफ्ती होना चाहिए। हम कह देते अरे हाफिज साहब है। बहुत से लोग मजाक में कहते हैं अगर किसी साहब से कोई शरई गलती हो गई, मसले की रूह से अगर गलत कुछ बोल दिया, कर दिया, कहते हैं अरे छोड़ो हाफिज जी है। लेकिन मेरे दोस्त और बुजुर्ग याद रखो, हाफिज जी होना ये कोई मामूली बात नहीं है। ये जरूर है कि सिर्फ हाफिजे कुरान, सिर्फ कुरान को याद कर लेना काफी नहीं है, शरीयत के मसाइल को भी जानना जरूरी है। लेकिन हाफिजे कुरान जिसने अपने सीने में 30 पारे कुरान को महफूज कर लिया है, यकीन रखो अगर उसने कुरान को अपने सीने में महफूज रखा है और उसके तकाज़ों को पूरा किया है, तो कल क़यामत के दिन वही कुरान जिसको उस हाफिज़े कुरान ने अपने सीने में महफूज रखा है, वही कुरान कल मैदाने महशर में उसकी शफाअत करते हुए नजर आए। कुरान की तिलावत कोई मामूली चीज नहीं है। कुरान पढ़ना कोई मामूली नेकी का काम नहीं है। ये कुरान जो माहे रमजान में उतारा गया है, माहे रमजान में कुरान का हक ये है कि कुरान की ज्यादा से ज्यादा तिलावत की जाए। और शुक्र करो कि हाफिजे कुरान का जिक्र कर रहे हैं। इस महीने से कुरान को निस्बत है, इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रमजान के महीने में हर साल एक खत्म कुरान पढ़ा करते थे। और हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम प्यारे नबी से रमजान के महीने में हर रात को नबी से मुलाकात के लिए हजरत जिब्रील आते थे। फयुदारिसुहुल कुरान, और नबी के साथ कुरान का दर्स होता था। हजरत जिब्रील अमीन कुरान पढ़ते थे, प्यारे नबी सुनते थे। नबी पढ़ते थे, जिब्रील अमीन सुनते थे। पता क्या चला, कुरान पढ़ना भी नबी की सुन्नत है और कुरान का सुनना भी नबी की सुन्नत है। अगर कुरान पढ़ना नहीं जानते हो तो कम से कम इस माहे मुबारक में
एक खत्म कुरान सुना करो मुसलमानों। घर में बेटा कुरान पढ़ना जानता है, बेटी कुरान पढ़ना जानती है, कुरान पढ़ना तुम नहीं जानते हो तो बेटे से कहो बेटा पढ़ो, मैं सुनूंगा। बेटा पढ़े सुनो, बेटी से पढ़वाओ सुनो, और कोशिश करो कुरान पढ़ना सीखो। अगर किसी के अंदर कुरान का कोई हिस्सा नहीं है, अगर उसने कुरान को कुछ भी अपने सीने में महफूज नहीं किया है, तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि जिस सीने में कुरान नहीं है, कुरान जिस सीने में नहीं है, कुछ भी कुरान याद नहीं है, तो नबी फरमाते हैं फहुवा कल बैतिल खरीब, वो वीरान घर की तरह है। वीरान घर की तरह है। वीरान जब घर होता है ना कोई, उसमें आदमी नहीं बसता है। अगर वो आबाद नहीं होता है तो घर जब वीरान होता है तो उसमें घास फूस उग जाती है कि नहीं, कूड़े करकट हो जाते हैं कि नहीं, जंगल की शक्ल हो जाती है कि नहीं। घर में अगर कोई इंसान नहीं रहता, वो कूड़ों का ढेर हो जाता है, वहां घास उग जाती है, वो जंगल की तरह है। तो समझ लो जिस मुसलमान के सीने में कुरान नहीं है, उसका अंदर जंगल की तरह है, वीरान घर की तरह है। इसलिए मुसलमानों, कुछ भी कुरान याद करो। पूरा कुरान याद नहीं कर सकते, कुछ कुरान याद करो। बहुत से हमारे ऐसे भाई हैं, उन्हें कुल हु अल्लाह शरीफ भी याद है कि नहीं, बोलिए, है ना। कितने ऐसे मुसलमान होंगे कुल हु अल्लाह शरीफ भी याद नहीं है। हालांकि कुरान की ये छोटी सी सूरत बज़ाहिर ये मुख्तसर सी सूरत है, लेकिन प्यारे नबी इरशाद फरमाते हैं कि जिसने एक मर्तबा कुल हु अल्लाह शरीफ पढ़ लिया, सूरह इखलास एक मर्तबा पढ़ा, तो 10 पारा कुरान पढ़ने का सवाब मिलता है। 10 पारे कुरान पढ़ने का सवाब। इसलिए हमारे उलमाए किराम क्या करते हैं, फातिहा की जब मजलिस होती है ना, तो और सूरतें तो एक बार पढ़ते हैं। कुल या अय्युहल काफिरून एक मर्तबा, कुल औज़ु बिरब्बिन नास एक मर्तबा, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक एक मर्तबा, और सूरतें एक मर्तबा पढ़ते हैं। लेकिन कुल हु अल्लाह शरीफ कितनी बार पढ़ते हैं, बोलो? 3 बार पढ़ते हैं। क्यों 3 बार पढ़ते हैं? कि पूरा कुरान तो नहीं पढ़ सके, इस मजलिस में पूरे कुरान की तिलावत तो नहीं हो सकी, लेकिन प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है, ये प्यारे नबी का करम है, रब की रहमत है। एक मर्तबा कुल हु अल्लाह शरीफ पढ़ो, 10 पारे कुरान पढ़ने का सवाब मिलता है। तो 3 मर्तबा पढ़ो, 30 पारे कुरान पढ़ने का सवाब हासिल हो जाएगा। अब बोलो बोलो, कुरान पढ़ने का कितना बड़ा सवाब है। 30 पारे पढ़ना चाहते हो, कुल हु अल्लाह शरीफ 3 मर्तबा पढ़ो। सुनो, यही एक किताब है, यही एक किताब है भाई, अल्लाह की किताब। तौरात भी थी ना, इंजील भी थी ना, ज़बूर भी थी ना, लेकिन कोई बता सकता है कि इंजील का एक हर्फ पढ़ने का 10 सवाब मिलता है? कोई बताएगा कि एक हर्फ पढ़ने का सवाब 10 गुना? लेकिन कुरान अल्लाह की ऐसी किताब है। मुसलमानों, अपने नबी की रहमत पर कुर्बान जाओ। प्यारे नबी पर कुरान नाजिल हुआ तो सवाब उम्मत को इतना ज्यादा कि अगर एक हर्फ पढ़ेगा तो उसे 10
10 सवाब मिलेगा। एक हर्फ पढ़े 10 सवाब। नबी फरमाते हैं ला अक़ूलु अलिफ लाम मीम हर्फुन बल अलिफुन हर्फुन व लामुन हर्फुन व मीमुन हर्फुन। अलिफ लाम मीम पढ़ोगे तो ये एक हर्फ पढ़ना नहीं है। प्यारे नबी फरमाते हैं अलिफ लाम मीम किसी ने पढ़ा तो मैं ये नहीं कहता हूं कि एक हर्फ पढ़ा, एक शब्द पढ़ा। ये अलिफ लाम मीम एक हर्फ नहीं है, बल अलिफुन हर्फुन, बल्कि अलिफ एक हर्फ है। लामुन हर्फुन, लाम एक हर्फ है, व मीमुन हर्फुन, और मीम एक हर्फ है। और एक हर्फ पढ़ने का 10 सवाब। एक हर्फ पढ़ने का 10 सवाब। तो अगर किसी ने अलिफ लाम मीम पढ़ा तो 3 हुरूफ पढ़ा कि नहीं? जब 3 हुरूफ पढ़ा तो अलिफ लाम मीम पढ़ने में 30 सवाब, 30 नेकी मिल गई। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, अब आपको सोच लेना चाहिए ना, समझ लेना चाहिए कि ये कुरान का महीना है, रमजानुल मुबारक का महीना है। इस महीने में कुरान उतारा गया है, तो इस महीने में हमें ज्यादा से ज्यादा कुरान की तिलावत करनी चाहिए। प्यारे आका से हजरत जिब्रील अमीन जब मुलाकात करते थे तो प्यारे आका बहुत ज्यादा सखी हो जाते थे। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अजवदन नास। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पूरी कायनात के इंसानों में सबसे ज्यादा सखी थे। वकाना अजवदा मा यकूनु फी रमजान, और जैसे ही रमजान का महीना आता था प्यारे नबी की सखावत और ज्यादा बढ़ जाती थी। हीना यल्काहु जिब्रील, जबकि हजरत जिब्रील अमीन प्यारे नबी से मुलाकात करते थे। जब मुलाकात करते थे फयुदारिसुहु बिल कुरान, तो कुरान का दर्स होता था। फकाना अजवदा बिल खैर मिनर रिहिल मुरसला। अब प्यारे नबी की सखावत तेज हवा से ज्यादा हो जाती थी। प्यारे नबी की सखावत तेज हवा से ज्यादा हो जाती थी। तो माह रमजान में सखावत ज्यादा हो जानी चाहिए। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, ये वो महीना है, इस महीने में कुरान उतारा गया है, और इस महीने को शहरुल मुवासात भी कहा जाता है। खैर खाही का महीना है, भलाई का महीना है, खैर खाही का महीना है। तो इस महीने में ज्यादा से ज्यादा खैर खाही होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सखावत होनी चाहिए। और सखावत को तो हमारा हाल ये है कि सखावत तो रहने दीजिए, जो हम पर जो वाजिब है, जो सदका हम पर वाजिब, जो ज़कात हम पर वाजिब है, वही हम अदा नहीं करते। मुसलमानों में 80% लोग ऐसे हैं, मैं समझता हूं आज भी, जिनके ऊपर ज़कात फर्ज है कि नहीं? बोलिए 80% लोग होंगे। क्यों? इसलिए कि ज़कात उस आदमी पर वाजिब है जिसके पास उसकी जरूरत से फाजिल 52.5 तोला चांदी या उसकी कीमत। अगर सिर्फ सोना है, मसला कुछ सुन लीजिए, जलसों में तकरीरों में मसले मसाइल सुनने को नहीं मिलते। अगर सिर्फ सोना है, चांदी नहीं है, रुपया पैसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ सोना है, तो 7.5 तोला सोना अगर किसी के पास है तब उस पे ज़कात वाजिब है 2.5%। और अगर
सोना 4 तोला है, 3 तोला है, 1 तोला है, कुछ भी है, 6 आना है, और इधर चांदी भी है। चांदी 52.5 तोला से कम। तो चांदी को अगर देखा जाए तो ज़कात वाजिब नहीं, इसलिए कि चांदी में 52.5 तोला चांदी होना चाहिए। सोना को अगर देखा जाए तो सोना पूरा नहीं है, इसलिए कि 7.5 तोला सोना होना चाहिए। लेकिन अगर दोनों को मिलाया जाए तो इतनी ज्यादा चांदी हो सकती है ना कि वो 52 तोला से ज्यादा, 52.5 तोला से ज्यादा चांदी खरीदी जा सकती है। अगर सोना को भी बेच देगा तो मिला करके 52.5 तोला चांदी से ज्यादा की कीमत हो जाएगी। यानी तकरीबन कितना होगा आज के हिसाब से? 40-50 हजार रुपया, 44,800 रुपया। तो 44-45 हजार रुपये मालियत अगर है तो उस पर ज़कात वाजिब है। अब कितने ऐसे लोग होंगे, मैं समझता हूं, बोलिए, जिनके पास साल भर ये 45 हजार रुपये नहीं होंगे? 70-80% तो ऐसे लोग होंगे। चांदी भी है, सोना भी है, अगरचे दोनों अलग अलग निसाब के बराबर नहीं है, लेकिन दोनों को मिलाने से एक निसाब पूरा हो जाता है, चांदी का निसाब पूरा हो जाता है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये मसला ही नहीं मालूम और ना मसला जानने की कोशिश करते हैं, उलमा से नहीं पूछते। वो समझते हैं कि इसमें ज़कात कहाँ है। औरतें हैं ना, जेवरात हैं, कुछ चांदी भी है, कुछ सोने के जेवरात हैं, लेकिन औरतें आमतौर पर ज़कात नहीं देती। अहनाफ के नजदीक, हनफियों के नजदीक जेवरात पर भी ज़कात वाजिब है, ज़कात देना पड़ेगा। अगर ज़कात नहीं देते हो तो सुन लो, वईद कितनी बड़ी है। कुरान हकीम में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, जो लोग सोना चांदी जमा करते हैं वला युनफिकूनहा, और अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, यानी ज़कात नहीं देते, फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, दर्दनाक अजाब की उन्हें बशारत सुना दो, डर सुना दो। और दर्दनाक अजाब कैसा है? कुरान हकीम में आया कि ये जो सोना है, ये चांदी है, जिसकी ज़कात नहीं दी जाती है, कल क़यामत के दिन सोने को तपाकर, चांदी को गर्म करके, सोना को गर्म करके पेशानी को दागा जाएगा, पेशानी में दाग लगाया जाएगा, तकलीफ पहुंचाई जाएगी। वही जेवर, वही सोना, वही चांदी जिसे तुम जमा करते थे और अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते थे, ज़कात नहीं देते थे, उसका हक नहीं अदा करते थे, यही सोना और चांदी कल क़यामत के दिन तुम्हारे लिए अजाब का सामान बन जाएगा। हज़रात गिरामी, और एक हदीस पाक में आया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो लोग माल की ज़कात अदा नहीं करते हैं, माल जमा करके रखते हैं, कल क़यामत के दिन यही माल गंजा सांप बन करके आएगा। इसे हदीस में कहा गया है शुजाअन अक़रा, ये गंजा सांप बनेगा और ये तुमको डसेगा, ज़कात न देने वाले को डसेगा, ऐसा डसेगा वो 7 तबक जमीन के अंदर धसेगा, फिर उसे निकाला जाएगा, फिर सांप डसेगा, कहेगा अना कंजुक अना मालुक, वही गंजा सांप तुम्हारा माल सांप बन करके डसेगा और कहेगा मैं ही तेरा माल हूँ, मैं ही तेरा खजाना हूँ, जिसको तूने जमा करके रखा था। हज़रात गिरामी,
ज़कात अदा किया करो। अगर मुसलमान, सच्चाई ये है कि मुसलमान अगर पाई पाई की ज़कात अदा कर दे तो मुसलमानों में गरीबी ही नहीं रहेगी। कोई भी मुसलमान भीख मांगता हुआ नजर नहीं आएगा। इस्लाम ने ऐसा सिस्टम बनाया ज़कात का, ये कोई टैक्स नहीं है। 1 लाख रुपये में 25,000, तुम 2500 जो तुमको देना है, ये 2500 रुपया ये तुम्हारा नहीं है। 1 लाख रुपये पे साल भर गुजर गया, तुम्हारी जरूरत से फाजिल है 1 लाख, 2500 ये तुम्हारा नहीं है। ये गरीबों का हक है, ये मोहताजों का हक है, ये दूसरों का हक है। और जब दूसरों का हक है तो तुमको ढूंढ ढूंढ करके देना है। गरीब कौन है, मोहताज कौन है, ढूंढ कर देना है। और यहाँ ढूंढना तो पूजा, ढूंढने का सवाल क्या है। अगर कोई मोहताज आ जाता है, उसे तुमने दे दिया 10-20 रुपया, फितरा अदा कर दिया, बस है, बहुत हो गया। रमजान में 2-4-5 हजार के कुछ कपड़े, कुछ साड़ियां बांट दी, समझते हैं ज़कात अदा कर दी। सोचा ज़कात अदा हो गई। अगर तुम्हारे माल में 2500 रुपया ज़कात में अगर निकलते हैं, तो अगर तुम 1000-2000 निकाल दोगे, ज़कात पूरी अदा नहीं हुई। ज़कात जोड़ करके अदा करना होगा। कितने ऐसे मुसलमान हैं, माल आया 1 लाख रुपये अकाउंट में है, तारीख लिख ली, आज की तारीख में मैंने बैंक में 1 लाख रुपया रखा। अब उसके बाद 1 साल के बाद उसी तारीख को वो जोड़ता है, देखता है 1 साल तो गुजर गया है, अभी इस 1 लाख रुपये में हमको ज़कात अदा करनी है। कितने ऐसे मुसलमान हैं, बोलो। पैसे जमा होते चले जा रहे हैं, जमा होते चले जा रहे हैं, साल पूरा हो गया, 1.5 लाख 2 लाख हो गए, कभी सोचते भी नहीं है कि ज़कात भी अदा करनी है। मुसलमानों, अगर मोहताज तुम्हारे दर पे आते हैं, गरीब तुम्हारे दरवाजे पे आते हैं, फकीर आते हैं, वो अपना हक लेने के लिए आते हैं, वो तुम्हारा माल लेने नहीं आते। इसलिए जो तुम देते हो ये तुम्हारा एहसान नहीं है, वो तुम्हारे दरवाजे पे आके ले जाते हैं, इनका ये तुम पर एहसान। शुक्र अदा करो, उन गरीबों का शुक्र अदा करो। लेकिन मैं ये नहीं कहता, जानते हो कि ये ऐसा गदागर है, ऐसा मांगने वाला है, जिसकी कोठी है, बंगला है, गाड़ी है, ये मालदार है। अगर जानते हो ज़कात उसे नहीं देनी है, ज़कात अदा करनी है तो देखना है, तलाश करना है, तहकीक कर लेनी है कि ज़कात मैं जिसको दे रहा हूं, ये ज़कात लेने का मुस्तहिक है कि नहीं, इसको देने से मेरी ज़कात अदा होगी कि नहीं, ये जान लेना जरूरी है। हजरात गिरामी, तो अर्ज ये करना है, ये माह रमजान ऐसा महीना है कि ये महीना ऐसा महीना, इसमें खैर खाही होनी चाहिए, गरीबों की जरूरत का ख्याल होना चाहिए, और कम से कम तुम अपनी ज़कात इस महीने में अदा करो। इसलिए कि साल का हिसाब आसान होता है, रमजान अगर जोड़ोगे तो तुमको हिसाब रखने में आसानी होगी, ज़कात देने में आसानी होगी। इस माह रमजान को खैर खाही का महीना समझो, सदका तो खैरात का महीना समझो, तिलावत कुरान का महीना समझो, नेकी और भलाई का महीना समझो। इस महीने की कद्र करो। मेरे दोस्तों, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जब हालात का जायजा लिया जाता है, जब देखा जाता है
तो खून के आंसू रोने को जी चाहता है। अभी अभी जब मैं आ रहा था, रोड पे भीड़, यहां तक आने में लगभग 1 घंटा लग गया, और उसी वक्त तरावी की नमाज हो रही है। रोड पे इज़्दिहाम देखो, भीड़ देखो नौजवानों की, मर्द भी हैं, औरतें भी हैं, कोई फर्क नहीं है, पर्दे का कोई लिहाज नहीं है। एक तरफ खाना खुदा में नमाज तरावीह अदा की जा रही है। जब आके देखा तो मस्जिद फुल नहीं है, भरी हुई नहीं है, अंदर भी मस्जिद पुर नहीं हुई है, सहन तो खाली नजर आ रहा है, अंदर भी मस्जिद भरी नहीं है, और बाहर देखो तो रेला है, चलना मुश्किल है। क्या यही उर्स है? उर्स मनाने का यही मकसद है? उर्स में खाली भीड़ भाड़ करो, जहां जाते हो उर्स में देखो भीड़ है, रोड पे भीड़ है, हर जगह भीड़ है, नमाज हो रही है, लेकिन लोग मटर गश्ती कर रहे हैं, चाय खानों में लोग इधर उधर टहल रहे हैं, रंगीनियों में। साहिबे उर्स का फैज मिलेगा? बोलो, कुछ नेकी मिलेगी? हरगिज नहीं। मुसलमानों, दीनी प्रोग्राम को दीनी रहने दो, बर्बाद न करो। अगर उर्स को मेला ठेला बनाओगे तो ऐसा उर्स करना जायज ही नहीं। उर्स करना मुस्तहब है ना, सवाब और नेकी का काम है ना, लेकिन जब उसमें गुनाह ही गुनाह हो, नमाज का ख्याल ना हो, मर्द और औरत में कोई फर्क ना हो, इख्तिलात हो, माहौल में कोई फर्क ना हो, बेपर्दगी आम हो, गुनाह पे गुनाह करते चले जा रहे हो, सोचते हो उर्स कर रहे हैं, बड़ी नेकी मिल रही है, बड़ा सवाब मिल रहा है। हरगिज सवाब के मुस्तहिक नहीं होगे। मुसलमानों, अपने माहौल को बदलो, सही मुसलमान बन जाओ, और माह रमजान की खास तौर पर कद्र करो। मौला तबारक व तआला हम सबको सच्चा पक्का मुसलमान बनाए, और ईमान के साथ हम सबको खात्मा नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।